हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए के पालन को क्या कहा जाता है? या क्या आप यह जानते हैं कि मशरूम की खेती को क्या कहा जाता है? या फिर क्या आप यह जानते हैं कि पेड़ों की खेती को क्या कहा जाता है? हाँ, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इजी लगते हैं और एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखते रहिए ताकि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कल्चर या फिर खेती के प्रकार। एक सिंपल सी चीज है जो हम सभी जानते हैं, जब हम किसी एक जीव या किसी एक पौधे या किसी एक वृक्ष को एक लंबे स्तर पर, एक बड़े स्तर पर हम कल्टीवेट करते हैं तो उसे हम खेती का नाम देते हैं। जैसे हम कहें एनिमल हस्बेंड्री, तो उसमें हम किसी मवेशी को, किसी पशु की हम यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए। या फिर हम बात करें एग्रोनॉमी की या एग्रीकल्चर की, तो वहां पर हम किसी फसल को यूज करते हैं। या हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हम वहां किसी फल वृक्ष या किसी फूल या सब्जी के बारे में बात करते हैं, हम उनका कल्टीवेशन करते हैं। तो ये हमारी खेती के प्रकार हमें बताती हैं कि हम किस तरह से अलग अलग चीजों की खेती कर सकते हैं और उससे हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो है ही, इसके साथ साथ आपको इस चीज की भी नॉलेज होगी कि बहुत सारे जो किसान हैं वो सिर्फ फसल उगाने के अलावा भी अपने खेतों पर दूसरे क्या कार्य कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला हमारा जो खेती का प्रकार है वो है हॉर्टिकल्चर, या जिसे हम कहते हैं बागवानी। एक चीज यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जितने भी कल्चर हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, पिसीकल्चर हो, कोई सा भी कल्चर है, वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। इसे कभी भी ग्रीक भाषा के शब्द नहीं करिएगा। ओके, तो ध्यान रखें, कभी भी ये कल्चर वर्ड आपको दिख जाएगा एग्जाम में और अगर पूछ लिया कि ये कौन सी भाषा का शब्द है तो हमें लैटिन लैंग्वेज ही टिक करना है। ओके, तो बात करें हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हॉर्टी का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। तो जब हम ऐसी फसलों का उपयोग करते हैं जिसे हम गार्डन्स में लगा सकते हैं तो इस प्रकार की खेती को हम हॉर्टिकल्चर का नाम देते हैं। जैसे बात करें हम यहाँ पर फूलों की, तो हम फूलों की खेती कर सकते हैं, या फिर हम फलों की खेती कर सकते हैं, या फिर हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जब हम इन चीजों को हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी खेती करते हैं, इनका कल्टीवेशन करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहते हैं। ओके, सेकंड हम बात करें यहाँ पर वो है ओलेरीकल्चर। तो ध्यान रखें, ओलेरी कल्चर जो है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है ऑलरस और एक है कल्चर। ऑलरस का मीनिंग होता है सब्जी या वेजिटेबल, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका संबंध होता है सब्जियों के उत्पादन से। तो अगर पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो ध्यान रखें हमें वहां पर ओलेरीकल्चर टिक करना है। और अगर पूछ ले ओलेरीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है तो हमें वहां पर लैटिन भाषा का शब्द टिक करना होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं थर्ड हमारे इंपॉर्टेंट खेती के प्रकार की, वो है फ्लोरिकल्चर। अपने नाम से ही बताता है, फ्लोरी से हम कर सकते हैं फ्लावर, तो फूलों की जो खेती है उसे हम फ्लोरिकल्चर का नाम देते हैं। ओके, सिंपल सी चीज है। फूलों को हम क्यों लगाते हैं? या तो किसी गार्डन में ब्यूटीफाई करने के लिए, वहां की खूबसूरती है उसे बढ़ाने के लिए, या फिर हम किसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं ताकि हम फूलों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सके। तो इस प्रकार की जो खेती कहलाती है फूलों की, उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं जो भी हम इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियोस टाइम पर मिलते रहे और ऐसी नॉलेजेबल चीजें आपके सामने आती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर दो अलग अलग वर्ड्स मिलकर बनते हैं। एक तो है एग्री
जिसका मतलब होता है सॉइल या एरिया, और दूसरा शब्द है कल्चरा, जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट। तो हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र की मिट्टी को या किसी एक क्षेत्र को हम कल्टीवेट करते हैं फसलें लगाने के लिए या फिर हमारे इकोनॉमिक यूज के लिए, उसे हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहूंगा। एग्रीकल्चर शब्द है किसका? लैटिन लैंग्वेज का, लेकिन अगर एग्रोनॉमी पूछ लिया जाए तो वहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको वहां करना है ग्रीक भाषा का शब्द। तो एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड वेयर एज एग्रीकल्चर इज अ लैटिन वर्ड। तो इसको हमने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ओके, ताकि हम एग्जाम में इसे गलत ना करें। नेक्स्ट हम बात करें एपीकल्चर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक चीज यहाँ पर सुननी होगी। एपीकल्चर जो है उसको दो शब्दों से मिलकर बनाया है, एक तो है एपी और एक है कल्चरा। एपी का मतलब होता है बीज या मधुमक्खी और कल्चरा का मतलब है टू कल्टीवेट। तो हम कह सकते हैं एपीकल्चर एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, ओके। और मधुमक्खियों का पालन क्यों किया जाता है ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सबको पता है मधुमक्खियां हमें शहद प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखें मधुमक्खियों से हमें मोम भी प्राप्त होता है, ओके। तो मधुमक्खियों से हमें केवल एक प्रोडक्ट नहीं, दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो शहद और एक है मोम, ओके। फिर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो कल्चर है वो है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के बाद जो कल्चर आने वाला है उसे एक बार देख लेते हैं, वो है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन और एक्वाकल्चर का मतलब होता है जल कृषि। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। एक्वाकल्चर की बात करें तो एक्वा का मतलब है वाटर और कल्चर का मतलब है खेती। तो जब हम पानी की सहायता से किसी जीव की खेती करते हैं, हम उसे बड़े पैमाने पर कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम एक्वाकल्चर कहेंगे, ओके। और जब हम बात करें पिसीकल्चर की तो ध्यान रखें पाइसिस का मतलब होता है मछली और कल्चरा का मतलब है टू कल्टीवेट। जब हम किसी क्षेत्र के जल का उपयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ खाद्य मछलियों के उत्पादन के लिए, तो उसे हम कहेंगे पिसीकल्चर, ओके। और जब हम किसी क्षेत्र के जल का उपयोग करते हैं अलग अलग जीवों के उत्पादन के लिए, केवल मछली का नहीं, इसके साथ साथ हम बात करें तो मोलस्का जो हमारे जीव होते हैं उनका, या क्रस्टेशियंस है जैसे केकड़े हैं, या फिर किसी एल्गी का या झींगा मछली का, तो जितने भी अलग अलग जीव हुए इन सब की खेती के लिए उपयोग करेंगे तो उसे हम एक्वाकल्चर कहेंगे। और अगर सिर्फ हम मछलियों की खेती करते हैं किसी तालाब पर या किसी झील पर, तो उसे हम मछली पालन या पिसीकल्चर कहेंगे। आई होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। प्लीज इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर की, जो है एक तो सेरिकल्चर और दूसरा है मोरिकल्चर, ओके। पहले कुछ बात कर लेते हैं जनरल सी, ताकि आपको ये दोनों ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेरिकल्चर बहुत सिंपल सा है, हर कोई याद कर लेता है आराम से कि रेशम कीट के पालन को या उसके उत्पादन को हम सेरिकल्चर कहते हैं, ओके। पर कंफ्यूजन कहाँ होता है? मोरिकल्चर में, ओके। तो ध्यान रखें सेरिकल्चर का मतलब है रेशम कीट का उत्पादन, लेकिन रेशम कीट का उत्पादन कहाँ किया जाएगा? किसी पौधे पर, ओके। तो रेशम कीट का जो सबसे फेवरेट पौधा होता है जिस पर उसका उत्पादन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी किया जा सकता है, वो होता है मलबरी या शहतूत, ओके। तो जब हम बात करेंगे रेशम कीट के पालन की तो उसे तो हम कहेंगे सेरिकल्चर, लेकिन जब हम बात करेंगे रेशम कीट के पालन करने के लिए किसी दूसरे पौधे का कल्चर करना, जिसे हम शहतूत या मलबरी कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं मोरिकल्चर, ओके। तो इस डिफरेंस को अच्छे से ध्यान रखें। शहतूत के कल्चर को मोरिकल्चर कहा जाता है और जो सिल्क वर्म है उसके कल्चर को सेरिकल्चर कहा जाता है। कंफ्यूजन यहीं पर होगा और जहां पर कंफ्यूजन है वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें विटिकल्चर की। तो विटिकल्चर का मतलब है अंगूर की खेती करना, ओके। और हम जानते हैं विश्व में ज्यादातर जो अंगूर की खेती की जाती है वो वाइन बनाने के लिए की जाती है,
ओके, तो वाइन बनाने के लिए खेती जो है वो हम कहेंगे अंगूरों की खेती है, और उस अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको ध्यान है अंगूर से बनी शराब जो कि वाइन होती है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वाइन की भी स्टडी होती है और उसका एक नाम है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कल्चर जिसे हम बोलते हैं अर्बोरी कल्चर। ओके, अर्बोरी कल्चर जो है इसका मतलब होता है वृक्षों की खेती करना। जब हम किसी जंगल के क्षेत्र में या फिर हमारे खेतों के आसपास वृक्ष लगाते हैं और वृक्ष लगाकर उन्हें चारे के लिए उपयोग करें या फिर उसे हम टिम्बर के लिए मतलब हमारे फर्नीचर्स के लिए यूज करें और उसका मैनेजमेंट करते हैं, तो ऐसी जो हमारी शाखा है जिसमें हम वृक्षों का उत्पादन करते हैं या उनका उपयोग किया जाता है उसे हम अर्बोरी कल्चर कहते हैं। तो ध्यान रखें, अर्बोरी कल्चर का मतलब होता है वृक्षों का उत्पादन या उनका कल्टीवेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है फंजी कल्चर या फिर जिसे मशरूम की खेती भी कहा जाता है। आज तक हम बहुत ही सिंपल वे में इसको कहते थे मशरूम की खेती है, लेकिन ध्यान रखें मशरूम की खेती का जो साइंटिफिक वर्ड है वो है फंजी कल्चर, क्योंकि मशरूम भी एक प्रकार की फंजाई होती है। बस फर्क इतना सा है कि इस फंजाई को हम खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो कि कई स्पीशीज ऐसी प्रेजेंट होती है जिनमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन हमें मिल जाता है, पर हर मशरूम खाने लायक नहीं होता, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मशरूम की खेती को हम क्या नाम देते हैं? फंजी कल्चर कहते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं वर्मी कल्चर की। वर्मी कल्चर जो वर्ड है वो रिलेटेड है वर्मी कंपोस्ट से, और हम जानते हैं ऐसा खाद जिसे हम अर्थवॉर्म्स की सहायता से बनाते हैं, केचुओं की सहायता से बनाते हैं, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ध्यान रखें यहीं से इसका नाम आ जाता है कि ये वह शाखा है जिसमें हम साइंटिफिकली वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम पहले केचुओं की खेती करते हैं। तो ध्यान रखें केचुओं का पालन या केचुओं की खेती करना वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उसे हम कहते हैं वर्मी कल्चर। ओके, तो ये कुछ ऐसे कल्चर्स थे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सुपरवाइजर तक के एग्जाम्स में, AAU में, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो आप चाहे BSc कर रहे हो चाहे MSc कर रहे हो, आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। और JET और BHU और ICR उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है और ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, और एग्जाम में ऐसा ना हो कि इतनी छोटी सी चीज हमारे सामने आ जाए कि विटिकल्चर क्या होता है या फिर मोरिकल्चर क्या होता है और हम कंफ्यूज हो जाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको अपने कंफ्यूजन्स को दूर करने में जरूर मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के भी ये काम आ सकता है तो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर करना ना भूलें। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।